हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी डू अटेस्टेशन एवरीथिंग अबाउट डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। आज हम बात करेंगे इटली के लिए। इटली के लिए क्या अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटेस्ट कराने चाहिए। और जब जब इटली का नाम आता है तो आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा बार बार, DOV। तो DOV स्टैंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। तो हम उसको भी समझेंगे वो क्या होता है। ट्रांसलेशन जो इटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इटालियन लैंग्वेज में हम उसे भी समझेंगे। और लीगलाइजेशन। तो हम सब कुछ इस टॉपिक में, इस हमारे वीडियो में इटली को लेके सब कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इटली के लिए क्या अटेस्टेशन चाहिए होता है। अब इटली नॉर्मल जैसे जितनी भी HCC कंट्रीज़ हैं, जिन्हें कहते हैं हम हैग कन्वेंशन कंट्री, उन्हीं में से एक कंट्री है, उस HCC का पार्ट है। तो बाकी सभी HCC कंट्री में भी अपोस्टाइल चाहिए होता है और इटली में भी अपोस्टाइल चाहिए होता है। तो इटली के अपोस्टाइल में क्या खास है वो हम समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इटली में क्या अटेस्टेशन चाहिए होता है। इटली के लिए अपोस्टाइल अटेस्टेशन चाहिए होता है, जैसे कि बाकी बहुत सी HCC कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम हैग कन्वेंशन कंट्रीज़ कहते हैं। उसकी लिस्ट इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ जो अपोस्टाइल चाहिए होता है वही अपोस्टाइल इटली के लिए चाहिए होता है। लेकिन फिर इटली के अपोस्टाइल में क्या खास है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इटली में जो अपोस्टाइल चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है HRD के बिहाफ पर, अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो। नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो होम डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिहाफ पे। तो जिस स्टेट से आपका डॉक्यूमेंट इशूड है वहाँ से हमें HRD होम डिपार्टमेंट करवाने पड़ते हैं। अब HRD और होम डिपार्टमेंट के अटेस्टेशन को करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट तभी अटेस्ट होके मिलता है जब वो डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी से वेरीफाई हो जाए। इसलिए इटली का अपोस्टाइल अटेस्टेशन बाकी सभी अपोस्टाइल से, जो कि SDM MEA के बिहाफ पर होते हैं। जो कुछ लोगों ने इटली के लिए अपोस्टाइल कराया होगा उनके सामने ये प्रॉब्लम भी आई होगी कि उन्होंने फटाफट ये अपॉइंटमेंट जल्दी की है, हमें लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होता कि ये अपोस्टाइल चाहिए होता, तो हम फटाफट SDM के बिहाफ पे वो अपोस्टाइल करा लेते हैं। और जब हम एम्बेसी जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये अपोस्टाइल नहीं चाहिए, HRD के बिहाफ पर चाहिए। तो हमें इटली के लिए एक चीज़ क्लियर है कि हमें HRD और होम डिपार्टमेंट नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के लिए और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के लिए HRD, उसके बिहाफ पे अपोस्टाइल चाहिए होता है। और HRD को समझने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर HRD कैसे होती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि भाई SDM का अपोस्टाइल और HRD का अपोस्टाइल, तो वो एक सैंपल के थ्रू हम देखकर उस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक अपोस्टाइल, ये अपोस्टाइल का स्टिकर है। एक अपोस्टाइल ये है, तो दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। ये जेरोक्स कॉपी है, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं वो अटेस्ट होके चले जाते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी हमारे पास थी, उसका हम कलर प्रिंट लेके ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये एक अपोस्टाइल है, ये रेड स्टिकर, ये, और ये एक अपोस्टाइल है रेड स्टिकर। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, इसमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो डिफरेंस ये है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने कैमरामैन से थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। तो ये अपोस्टाइल का स्टिकर है, ये है नोटरी, ये है SDM। तो यहाँ पर ये लिखा है बियर्स द सील ऑब्लिक स्टैम्प ऑफ SDM शाहदरा न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये है HRD के भी, आपको ये है चेन्नई का डॉक्यूमेंट है, ये इटली के लिए ही आया है हमारे पास। ये HRD की स्टैम्प, ये वेरीफाइड और ऑथेंटिकेटेड। और इसमें हम देखेंगे bears the seal and stamp of under secretary PFD गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो जो स्टेट की HRD के बिहाफ में होता है वो ऐसा होता है, और ये चाहिए हमें इटली के लिए। वो वाला SDM अपोस्टाइल नहीं चलता इटली में। इटली में हमें ये HRD के बिहाफ पर अपोस्टाइल चाहिए। कई लोगों का ये क्वेरी होता है
कि भाई हमने SDM के बिहाफ पे अपोस्टाइल करा लिया है, लेकिन एम्बेसी हमें कह रही है कि HRD कराइए। तो HRD कराइए तो फिर हमारे को कॉल आता है भाई सिर्फ HRD करानी है। तो सिर्फ HRD भी कराना किसी काम का नहीं है, जो अपोस्टाइल है वो HRD के बिहाफ पे होना चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट पे जिस पे SDM अपोस्टाइल हो चुका है उस पे HRD के बिहाफ पे दोबारा अपोस्टाइल होगा, जिस पर HRD जिसने करी है, जो वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल हैं आदमी HRD करने के लिए, अंडर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उनकी डिटेल अपोस्टाइल के स्टिकर पर मेंशन होती है। तो ये है प्रोसेस इटली के अपोस्टाइल के लिए। तो अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू DOV के बारे में। DOV हमें कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो हम डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू को समझते हैं ये होता क्या है। तो आसान भाषा में उसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इटली एम्बेसी हमारी एजुकेशन को रिकग्निशन दे रही है, मान्यता दे रही है, ताकि जो आपका इटली की यूनिवर्सिटी है वो आपकी एजुकेशन को इवैल्यूएट कर सके। इटली में एजुकेशन के कुछ रूल हैं जो कि इस तरह हैं कि अगर आपको वहाँ बैचलर्स एजुकेशन लेनी है तो आपकी स्कूलिंग मिनिमम 12 साल की होनी चाहिए। अगर आप वहाँ मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपकी जो टोटल एजुकेशन है वो 15 साल की होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, हम फॉर्चुनेट है कि हमारे इंडिया में सिस्टम ऑलरेडी वैसा ही है, क्योंकि भाई इटली में सिर्फ इंडिया से ही तो लोग जाते नहीं हैं, पूरी दुनिया से जाते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर। तो हमें उसकी कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ स्कूलिंग 12 तक की ही होती है, 12 साल की होती है। और जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन तो कई 4-4 साल की भी होती है। तो हम तो 15 की जगह 16 साल की भी एजुकेशन होती है हमारे पास, तो हमारे लिए वो परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी इटली की यूनिवर्सिटी को ये समझाना तो पड़ेगा। तो उसको समझाने के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट लेना है, अरेंज करना है, उसे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो हम जो काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई डॉक्यूमेंट पे अपोस्टाइल चाहिए, पहले HRD के बिहाफ पे अपोस्टाइल, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन होगी इटालियन लैंग्वेज में। इटालियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से, किसी भी ट्रांसलेटर से नहीं। वरना बहुत सी ट्रांसलेशन कंपनी है, ट्रांसलेट करने में क्या जाता भाई, उस कंटेंट को उठाओ गूगल ट्रांसलेट पे डालो और जो ट्रांसलेशन वाली कंपनी है उसे अपने लेटर हेड में निकाल के दे देती है। तो वो नहीं, हमें सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ही ट्रांसलेशन चाहिए। जब हमारा अपोस्टाइल हो गया, डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए हैं, ट्रांसलेट हो चुके हैं डॉक्यूमेंट, अब हमें एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी जाना है और वहाँ डॉक्यूमेंट लीगलाइज होंगे। और ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमें एम्बेसी से एक सर्टिफिकेट, लेटर, पेपर, आप कुछ भी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट, वो जो मिलेगा वो मिलेगा DOV का, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। तो ये है इटली के अटेस्टेशन का पूरा प्रोसेस। तो फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं कि ये आपका इटली अपोस्टाइल करने के लिए क्या चार्जेस और क्या टाइम इस पूरे प्रोसेस में लगता है। तो चार्जेस और टाइम इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कहाँ से इशूड हैं, किस स्टेट से हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट है, वो एजुकेशनल है, नॉन एजुकेशनल है, उस स्टेट का HRD होम डिपार्टमेंट का क्या प्रोसेस है, वो डिजिटली वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट को या मैनुअली स्पीड पोस्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी भेज के, वही हमारे पुराने तरीके वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगाते हैं। तो उस बात पे डिपेंड करता है कि इसके क्या चार्जेस और टाइम है। तो फ्रेंड्स, लगभग हमने इटली अपोस्टाइल, अटेस्टेशन, DOV, लीगलाइजेशन, ट्रांसलेशन, इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सब कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने इस वीडियो में। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID, फ़ोन नंबर मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पूछने के लिए, कोई भी डाउट हो आपका। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, कोई जनरल इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी आप बात करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। तो अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे जुड़े रहने के लिए और इस तरह के और
अटेस्टेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।